Turn right onto Brompton Road, A4. सो जी आज फिर लंदन घूमा जाए। हैं जी, लंदन तो सारे लोग घूमते हैं पर सबका कोई ना कोई एजेंडा होता है। सो हमारे एपिसोड का क्या एजेंडा है? लंदन तो बहुत सारे लोगों ने देखा है, यूट्यूब पे भी आप लंदन देखोगे बहुत सारा लंदन नजर आएगा। तो हम एक ऐसा एपिसोड बनाते हैं जो शॉपिंग स्पेशल हो। लंदन में कहाँ पर कौन सी जगह पर शॉपिंग सेंटर्स हैं, कहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो। आउटलेट मॉल के बारे में जो लोग ब्रांड कॉन्शियस है और वो ब्रांड्स परचेज करना चाहते हैं, चाहे किसी किस्म के भी हों, और सस्ते में लेना चाहते हैं, तो वो कौन सी जगह है लंदन में या लंदन के पास जहाँ से आप वो ब्रांड्स बाय कर सकते हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो शॉपिंग से संबंधित हैं। तो हमें लगता है कि हमें इस बार वो दिखानी चाहिए। ठीक है जी। और रास्ते में फिर जो आएगी चीजें वो तो फिर हम देखेंगे जैसे बिल्डिंगें हो गई, रास्ता हो गया, ये तो है ही है। जैसे अभी हम देख रहे हैं राइट को, ये पुरानी बिल्डिंगें नजर आ रही हैं वो सामने। सो अभी पहला हमारा कौन सी जगह हम जा रहे हैं? ये सामने जो बिल्डिंग नजर आ रही है ना आपको, ये पुरानी सी, ये सामने। हाँ जी, ये क्या है? यहीं पर हमने जाना है। हाँ, ये है हैरल्ड्स। बाहर से कितना अच्छा है। हाँ, ये हैरल्ड्स है। यहाँ का सबसे मेरे ख्याल पुराना भी है और सबसे बड़ा भी स्टोर है। बाहर से बहुत अच्छा। और ये जो रियाना थी, उनके जो बॉयफ्रेंड थे डोडी, ये उनका ये स्टोर है। तो आप हिसाब लगा लो कितना बड़ा है। ठीक है जी। अब ढूंढनी है हमने पार्किंग। यस, ये होती है ना असली बात, ये पार्किंग नहीं है तो पार्किंग क्या करेंगे? Your destination is on the right. यस, सो डेस्टिनेशन तो आ गया, पार्किंग ढूंढनी है हमें। पार्किंग के लिए अब देखना पड़ेगा राइट लेफ्ट में हम कहाँ जा सकते हैं। ये गलियों में ही देखनी पड़ेगी पार्किंग कहाँ पर है। है जी, रेस्टोरेंट बैठे। हाँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। पार्किंग कितने है जी? पार्किंग कितने है? येलो लाइन पे आप पार्क कर नहीं सकते, डिसेबल पार्किंग है, यहाँ आप कर नहीं सकते। अब ये ढूंढनी पड़ेगी हमें पार्किंग की। पार्किंग कितने मिलेगी? एक ये पार्किंग लेफ्ट को मिली तो है, लेकिन ये है नहीं, इसमें ब्लॉक नहीं है। और यहाँ पर ये कोई खड़ा हुआ है उसके लिए। ये एक पार्किंग है। यहाँ पर क्या लिखा है या पढ़ा जाए पहले? रेजिडेंट परमिट होल्डर। तो ये खाली जिनके हैं उनके लिए है। फिर की तरह जाए। हैं जी, पूरा वर्ल्ड का यूएस में जाके touring the world. Oh, very good. I can see you've got a lot of speakers on board. You're a brave man. Huh? That's very good. Against Italy, Palestine as well. Yeah. Well, why not? Yeah. Really. Sikhs always stand for the honest, righteous thing. No doubt. That's what we do. Yeah. Brilliant. ਉਹ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇ ਸੈਡ ਕੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। Okay, so ਕਿਹੜੀ app ਹੈ? ਐਪ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। Okay, download Pay by Phone. Pay by Phone. ਹਾਂਜੀ, just go on your App Store. Type in Pay by Phone. Pay by Phone. Pay by Phone. और ऐप आ गई है। आ जाए। Anji, yeah. It's going to be a problem. What? It's a foreign number plate. So they can't do it, no? You can't do it. Foreign number plate.
Yeah, that's because I had a foreign number plate, French number plate, Yeah. and I couldn't park. So then, Okay. is there any paid parking, covered parking? There is one car park. Why don't you send him to? Why can't you send him to the church one? Church one is 10 pounds for half day. Raj. Okay. ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। Okay, ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ। It's about 150 yards from here. ਅੱਛਾ। You can park behind the church or 20 pound ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। You can leave the car parked there all day. ਹੈਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਧਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣੀ। ਅੱਛਾ। I thought आप apps को करके ना, you might be able to It's the best chances. you can download the app, but I think there should be something for cars. No. That's right. This is the big problem here. He's right. They won't recognize the phone. Yes, yeah, they don't. Yes. They have to take it from here. I had the French car. But if they give you a ticket, or ticket किसे जाएगा? No, the problem is not the ticket. The problem is they clamp you. Yeah, they clamp it. If they clamp you, it's about 200-300 pounds or 400 pounds. It's a big hassle. The safest way, go to the church, park there, 10 pounds, leave your car till 6-7 o'clock. Okay, I think that makes sense. Yeah. किथे park किथे का church इधर दस? Okay, आता निकल के ना left. हाँ जी। You go towards back that way. हाँ। ਤੇ ਜਾਏਂਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਾय ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਹੋਏਗੀ ਚਾय ਵਾਲਾ on the left hand side ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਕਰੋ Right or left? right Okay. then you go into the church at the back at the ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੈਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ अच्छा, चलो बढ़िया। ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 4-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ that's the best place to go चलो अब है बैठे हुए हैं। all the best हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून क्योंकि दोपहर हो चुकी है और दिन की शुरुआत सत श्री अकाल से होती है। सत श्री अकाल, जी आयन, वड़कम, केम छो, नमस्कार, आदाब, जय हिंद। और क्या रह गया? कुछ रह गया? जय हिंद रह गया। ओके, मैंने तो अपनी टी शर्ट, आपने टी शर्ट तो दिखाई नहीं अपनी। वाह जी वाह, है ये तो हमारी खासियत है। तो आज की टी शर्ट जैसे आप देख रहे हैं, ये हो रही है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड, लंडन है जी, यूके। पंजाबिया सरारा ते गुजरातियों तो सब पता भी यूके का किसको पता नहीं है। लंदन है जी। तो ये यहाँ पर जो है लंदन का सारा ब्रिज बना हुआ है और सब कुछ बना हुआ है, ठीक है जी। और मेरे भी सेम बना हुआ है। तो पहले तो लगाते हैं लंदन का झंडा, ठीक है जी। यूके का झंडा है, लंदन नहीं, मतलब लंदन यूके एक कोई गल है जी। ए रिया साडा यूके का झंडा। मखौल नहीं है जी, 200 साल राज किया अगलिया ने, है जी। हम साडा भी टाइम आ गया, कुछ दिन असी भी इतने राज कर लीए हैं। सो पार्किंग इट वॉज अ बिग बैस। और जितने भी लोग यहाँ आते हैं उन सब के लिए मैं आपको बता दूं, जहाँ हम ठहरे थे अल्ट्रा इमिशन जोन जो है, लो इमिशन जोन और एक अल्ट्रा लो इमिशन जोन, और एक होता है कंजेशन चार्जेस। तो जहाँ से हम आ रहे थे, जो रास्ता क्रॉस कर रहे थे, वो था अल्ट्रा लो इमिशन जोन का। और जहाँ हम आए हैं ये है कंजेशन, क्योंकि ये सारा सेंटर है और ये कंजेशन जोन है। तो एक जोन के लगते हैं $12, एक के लगते हैं $15.5। तो $27 नहीं जी, पाउंड्स, गोरियां दे पाउंड्स। लंदन आए, मजाक है। 108 रुपये का पाउंड है जी। तो आप हिसाब लगा लो, 27.5 जो पाउंड लगे तो तकरीबन 3000 रुपये की हो गई पार्किंग, है जी। और पार्किंग पार्किंग ये तो हो गया चार्जेस, आपको क्रॉस करके यहाँ आने के चार्जेस, ये तो लगने ही लगने हैं। और हमने सोच लिया कि इतने रोज़ लगने हैं। अब कहीं का इमिशन अल्ट्रा इमिशन जोन होगा नहीं होगा, कहीं कंजेशन वाला होगा नहीं होगा, तब कहाँ कहाँ हिसाब रखेंगे और कहाँ का नक्शे देख के करेंगे। तो हमने सोच लिया कि रोज़ जो है 27.5 पाउंड देंगे और 5-6 दिन, जितने दिन भी हमने यहाँ रहना है, वो हम रोज़ के रोज़ इसको पे करेंगे, ठीक है, ताकि टेंशन नहीं हो। अब उसके बाद आ जाती है पार्किंग, विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। चाहे आप अमेरिका चले जाओ, चाहे अमेरिका में थोड़ी सी कम है, वहाँ पर थोड़ी सी कम है, हर एक कंट्री में। हाँ, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अब हमें हैरल्स जाना था,
हैरल्ड्स के पास आजू बाजू में कहीं पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो फिर कोई एक सरदार जी मिले, बहुत नाइस इंसान थे, उनके साथ एक गोरा था। तो उसने वहाँ पर एक पार्किंग का साइन लगा हुआ था और हम सोच रहे थे कि पेड वहाँ पैसे दे के वहाँ कर लें, 4 घंटे की पार्किंग कर सकते थे, पर वो हमारा जो नंबर ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। फिर वो गोरा जो था, वो जो फ्रेंच था, उसने बोला कि मैं अपनी फ्रांस की नंबर प्लेट की गाड़ी लेके आया था, वो भी रिकॉग्नाइज नहीं हुई थी। सो फॉरेन नंबर प्लेट्स की गाड़ियाँ रिकॉग्नाइज नहीं होती हैं, तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप वहीं पार्क कर सकते हो जहाँ पर आपको पे एंड पार्क, पैसे कोई ले ले और आपका पार्क कर दे। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि आप, एक चर्च है, ये है पीछे चर्च, यहाँ पर इस चर्च के पीछे बैक साइड पे ये एक पार्किंग है जहाँ पर आप चले जाओ, शायद 10 या 20 पाउंड लेते हैं और वो वहाँ आप पार्क कर सकते हो। तो हम लोग फिर यहाँ आ गए। अब पूरे दिन की जितने महंगी भी है। अब पहले तो यहाँ आना, ट्रैफिक बहुत, उसके बाद फिर गाड़ी सेट करना, अंदर पार्क करना, तो बहुत सारे चैलेंजेस है, बट वी हैव ओवरकम फ्रॉम दैट। तो अब फाइनली हमारी गाड़ी पार्क हो गई है। अब हमने पैसे देने हैं और फिर जाना है हैरल्ड्स शॉपिंग करने वास्ते जी। तो मेरी जैकेट किधर है जी, क्योंकि ठंड बड़ी है। तो यह हैगी साड़ी जैकेट ते यह है साढ़े मफलर। लो जी, तो अभी तो मेरे को इतनी ज़्यादा ठंड लग नहीं रही है क्योंकि धूप निकली हुई है। हैरल्ड्स के ठीक सामने, बिल्कुल अपोजिट जहाँ हम खड़े हुए हैं, मेरे पीछे जो दुकान है, ये हलवाई की दुकान है, ये स्वीट शॉप है। और ये किसकी है? ये इस्तांबुल में थे एक लाला जी, कायज़ादे हफीज़ मुस्तफ़ा, काफ़ी पुरानी है, 1864 में खुली। तो पहले खुली होगी इस्तांबुल में, फिर लंदन में, फिर दुबई में। हाँ जी, जिस स्टोर की आज हम बात करने जा रहे हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा आइकॉनिक और लग्जूरियस डिपार्टमेंट स्टोर में से एक है। और माफ़ कीजिएगा, मैंने उसके बारे में नाम गलत प्रोनाउंस किया था, मैंने हैरल्ड्स किया था, जबकि उसका असली नाम है हैरोड्स। सो हैरोड्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी जो फाउंडेशन है 1824 में रखी गई। एक छोटा सा ग्रॉसरी स्टोर था जिसको चार्ल्स हेनरी हैरोड ने 1824 में शुरू किया था। इसकी शुरुआत ईस्ट लंदन से हुई, बाद में इसको मूव करके यहाँ पर नाइट्स ब्रिज में 1849 में लाया गया। इसकी एक्सपेंशन हुई लेट 1800 में और ये सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ हैरोड के जो बेटे थे चार्ल्स डिगबाय हैरोड, उनके द्वारा। और इवेंचुअली ये एक लग्जूरियस डिपार्टमेंट स्टोर बन के निकला जहाँ पर हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचे जाते थे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई 1883 में, जब यहाँ पर एक आग लगी, बड़ी भयंकर आग थी। इसको फिर दोबारा रीबिल्ड करा गया और 1883 में जब ये काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुका था और इसका एक बहुत ही खूबसूरत एक डिस्टिंक्टिव लेआउट बनाया गया और जो बाद में आगे चल के इसकी फ्यूचर का सक्सेस का कारण बना। 20वीं सेंचुरी में फिर इसकी और डेवलपमेंट होनी शुरू हुई और हैरल्ड्स ने अपनी एक्सपेंशन और इनोवेशन कंटिन्यू यानी कि जारी रखी और इसकी रेपुटेशन बढ़ी। इसके लेविश इंटीरियर्स और एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जिसने इसको एक इम्पैटिकेबल बना दिया। फिर हैरल्ड्स की जो ओनरशिप थी उसमें बदलाव आया। बाद में इसकी ओनरशिप में काफ़ी चेंजेस आए। हैरल्ड्स में कई ओनर्स आए और गए और फायद फैमिली ने इसको ओन किया 1985 से लेकर 2010 तक। फिर उन्होंने इसको बेच दिया। फिर इसकी होल्डिंग आ गई कतार की किसी फैमिली के पास। ये खाली एक स्टोर नहीं है, ये एक टूरिस्ट और कल्चरल अट्रैक्शन है जिसको देखने के लिए यहाँ तक कि इसका विंडो डिस्प्ले, क्रिसमस लाइट्स और ये सब चीज़ें इसकी लग्जरी अपील को बढ़ाती हैं। आज
हैरेट्स दुनिया में एक अपना मुकाम रखता है।